मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, एक हाईवे पर अगर आप रोड क्रॉस करेंगे और कहेंगे कि नहीं हम बहादुर हैं और गाड़ी नहीं दिख रही हमको दूर से आती हुई एकदम एक्सप्रेस हाईवे पे, वो बहादुरी नहीं होती, वो बेवकूफ़ी होती है। तो आप क्या करेंगे उसमें? आप वेट करेंगे कि कोई पेडेस्ट्रियन फ्लाईओवर है या सबवे है, वहाँ से जाएंगे, है ना? तो यही बात हम कह रहे हैं, जब अगर सामने आपको दिख रहा है कि कुछ खतरा है तो वहाँ जाना कोई बहादुरी तो है नहीं। और देखिए एक चीज़ समझिए, हमारा काम सिर्फ चीयर लीडर बनना नहीं है, हमारा काम सिर्फ पॉजिटिव होना नहीं है, हमारा काम आंख बंद करके किसी का भी चीयर लीडर बनना नहीं है। हमारा काम है कि जो स्क्रीन बता रही है वो बताना और व्यूअर्स को, और यही बात हमने की भी है। और क्या है ना कि 4 दिन मार्केट चल जाए उसके बाद आप सिर्फ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, ये वाली मार्केट है नहीं असल में। ऐसी मार्केट्स हमने देखी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और ऐसी मार्केट्स मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। हमने एक व्यू लिया हुआ था कि भाई मार्च में अच्छी रैली हुई, फिर अप्रैल में थोड़ी सी डिक्लाइन आई और मई में एक पुट लेकर बैठ जाए, क्योंकि मुझे मई सीरीज़ को लेकर एक डाउट लग रहा था। जब मई सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तब भी हमारी बात हुई थी कि मई थोड़ी सी वापस एक आपके लिए थोड़ी सी खराब सीरीज हो सकती है इन पार्ट्स। हालांकि ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया है, क्योंकि उससे पहले थोड़ा चले भी थे हम। तो अगर बाजार में गिरावट है तो है, और देखिए सिर्फ हम पॉजिटिव बोलें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों का पैसा जाता है जेब से, है ना। और इसीलिए हमने सीएनबीसी आवाज़ पर एक कॉशियस व्यू लिया हुआ था कि खासतौर से निफ्टी और बैंक निफ्टी में, हाँ एक दिन जरूर हमने एक अगले दिन के लिए थोड़ा सा कॉल के साथ अप्रोच लिया था, वो गलत पड़ा। लेकिन ओवरऑल व्यू जो रहा है वो ये रहा है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में रहें और अपने आप को निफ्टी के पुट के साथ हेज करके रखें। और अपने हाई से अगर आप देखें तो निफ्टी 750 पॉइंट तो नीचे आ चुका है, और अगर गिफ्ट निफ्टी सही हुआ तो उसमें और 200 पॉइंट ऐड कर दे तो रफली 1000 पॉइंट हो चुका होगा। 1000 पॉइंट की करेक्शन मायने रखती है हाई से, ठीक है। मगर पर्सनली मेरा ये मानना है, पर्सनली अब ये जो गिरावट आ रही है ना, ये अब आपको वो मौका दे रही है एज एन इन्वेस्टर अब ऑल इन जाने का, धीरे धीरे। ये एक बड़ी रैली से पहले की शायद आखिरी गिरावट है, क्योंकि जिस तरीके से सब समीकरण बैठ रहे हैं ना, देखिए अगर ये वॉर बहुत ही लंबी खिंच गई और उसका एक ह्यूमैनिटी पर इम्पैक्ट आ गया तो फिर तो आपके पास और बड़े क्राइसिस हैं, फिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एक इन्वेस्टर बन जाएं अभी आप, थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि थोड़ा ट्रेडिंग का चस्का कम करके थोड़ा इन्वेस्टिंग साइड पर सोचें। मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी स्ट्रांग है, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी कमज़ोर है। आप एक महीने का मिड कैप और स्मॉल कैप देख लीजिए, बड़ा पैसा बना है इस फेज में। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया होगा। ये एक महीने का स्मॉल कैप है, देखिए 10% ऊपर एक महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स, एक महीने में मिड कैप इंडेक्स 6% ऊपर है। एक महीने का आप निफ्टी और बैंक निफ्टी देख लीजिए, ये देखिए निफ्टी एक महीने में 1% नीचे है, और बैंक निफ्टी भी लाइए जरा, एक महीने का चार्ट बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी 2.5% नीचे है। तो क्या है ना, अगर आपका ऑब्सेशन सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर है तब तो दिक्कत है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं तो बहुत शानदार मार्केट है। और इसका भी रीज़न है कि लार्ज कैप क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लार्ज कैप्स कौन ऑन करता है? या तो प्रमोटर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में एफआईएस सेल करते हैं, डीआईएस को बाय करते हैं। लेकिन अब बहुत लोग पूछते हैं कि अगर एफआई की बाइंग और एफआई की सेलिंग और डीआई की बाइंग कॉम्पनसेट हो रही है तो क्यों फिर प्रेशर आता है? क्योंकि एफआईएस जब बेचते हैं ना, वो भाव नहीं देखते, वो इनडिस्क्रिमिनेट सेलर होते हैं। डीआईएस उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उन्होंने बेचा लिया, उन्होंने बेचा लिया, वो बट और ऐसे करते हैं, वो अपने भाव पे लेते हैं। एफआईएस को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अगर बेचना है तो बेचना है, तो भाव तोड़ के बेचना तो भी चलेगा उनको। और इसीलिए लार्ज कैप में एफआई सेलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक स्टेज आएगी जिसमें लार्ज कैप बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा, जब एफआईएस की सेलिंग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी होगी। अभी वो फैक्टर नहीं आया, अभी ये सेलिंग इंटैक्ट है। इसीलिए हमारा व्यू रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप खरीदें और पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए एक मई का पुट लेके बैठ जाएं। बिल्कुल ठीक, वो पुट तो बहुत